भाई और उनकी गर्लफ्रेंड चेतना का यहाँ पे एक पोस्टर देखने को मिला है जहाँ पे ये बोला गया है कि इन दोनों का कॉन्सर्ट आने वाला है और आज ही वो जो एक कॉन्सर्ट है उसका अपडेट मैंने सुबह ही दिया था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि इसमें चेतना भी है। तो अच्छी बात है भाई, जोड़ी बहुत अच्छी है ये। और देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को अगर मिर्ची लगी होगी कि मैंने गर्लफ्रेंड वर्ड यूज़ किया तो जाके एक बार इंस्टाग्राम पे पवनदीप के फ़ैन पेजेस से जो नए नए बने हैं जाके चेक कर लेना कि वहाँ पे उन लोगों ने क्या लिखा है। क्योंकि बार बार हर एक बार चीज़ का मैं ये देने को ये नहीं हूँ, बांधिल क्या बोलते हैं उसको, आपके लिए मैं ये नहीं हूँ, आप खुद भी देखा करो। तो पवनदीप राजन के फैंस ही अगर खुद इसको आप गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है ना। हालांकि वो है नहीं, बट मैंने तो बोलूँगा क्योंकि भाई जिस तरीके से कमेंट्स में अब आने लगा है कि भाई एक्सीलेंट जोड़ी और ये लव जोड़ी बेस्ट है, सिंगिंग जोड़ी तो है ही है, ये नई जोड़ी अब धमाका करेगी, यही कुछ चुनिंदा कमेंट्स थे। ओके, तो ये है, अब वो फैंस ने डाले थे या हेटर ने डाले थे या आप जाके उनको एग्जामिन करना मैं नहीं कर सकता भाई। तो एनीवे, ऑल द बेस्ट टू बोथ। एंड बहुत ही अच्छा इन लोगों ने पोस्टर दिया है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ऑन सीरियस नोट, ये पोस्टर जो था जो इन लोगों ने दिया है, कुमाऊं द्वार महोत्सव, पवनदीप राजन एवं चेतना भारद्वाज। आई थिंक जो मैं सुना हूँ, चेतना को लेके बाद में इनका डिसीजन लिया गया यहाँ पे, और पवनदीप राजन ने तो अब खुद ही भाई पोस्ट कर दी बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छी जोड़ी है पर ये बाय द वे, पर मुझे लगता है कि चेतना शायद उम्र में ज़्यादा है इससे, तो खैर उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन शाम 7 बजे आज ये शुरू होने वाला है। और देखो भाई, क्या है कि लोग जो होते हैं ना, उनको अगर आपकी जैसे पीआर टीम आपकी होती है, जैसे पवनदीप राजन की एक पीआर टीम है, मैं अभी कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो जैसे पवनदीप राजन की एक पीआर टीम है, वो एक इतनी घटिया पीआर टीम है कि जब ऐसी पीआर टीम आपको देखने को मिलेगी तो आपका बुरा होगा ही, क्योंकि आप कोई एक्शन लेते नहीं होगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ जाके सबको अंदर डालो, कोई हेटर्स तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, पर क्या है कि कभी कभी आपकी जो एक जैसे आपको याद है अरुणिता की फैमिली ने ये कहा था कि हम लीगल एक्शन लेंगे अगर अरुणिता और नचिकेत का नाम जो जोड़ा गया था, और पवनदीप का भी शायद जब जोड़ा गया था, अभी एक 5 मंथ पहले की बात है, 5 या 7 मंथ पहले, तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था और उन्होंने कुछ फ़ैन पेजेस बैन भी करवाए थे। हाँ, ये होती है एक्शन लेना। इसकी फैमिली ना कोई एक्शन लेती है, इसके अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो भी ये सब लोग सहते हैं, तो इससे निगेटिविटी बढ़ती है। पर अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि ये दोनों का आपस में होगा, और क्या ही फ़र्क है, एक बॉय है एक गर्ल है, तो हो भी सकता है। एनीवे, पर्सनल करूँगा ना मैं बात, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ भाई उन दोनों का, अरुदीप का हूँ बाय द वे फ़ैन। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, अरुणिता के बारे में, तो इसके बारे में बात करने में शर्म कैसे, और अगर है भी गर्लफ्रेंड बाय चांस तो किसी की क्या जलने का यहाँ पे ये है, जल नहीं सकते आप। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर टुगेदर। अगर होंगे तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये जोड़ी नहीं। हालांकि बाद में इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे हर 2 कॉन्सर्ट्स में होते ही एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे हर एक दूसरे के कॉन्सर्ट्स की बात नहीं है, ये सच में क्लोज है। बॉलीवुड मीडिया की तरफ से भी ऑफिशियल एक चीज़ देखने को मिली है। ओके, वो मैं आपको बहुत ही जल्द उसका भी क्लियर कर दूंगा। हालांकि मैं कभी भी कोई भी चीज़ जो होती है ना, मेरा जो रूल है, मैं पूरा ऑफिशियल कंफर्मेशन से पहले मैं दे नहीं देता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स दे देते, कुछ यूट्यूबर्स ने शायद आपको ये इन्फो दी भी होगी, मुझे पता है, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के साथ दूंगा मैं आपको, कोई भी अपडेट दूंगा तो अभी तो सिर्फ रूमर है, इसलिए मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ, अगर दोनों साथ है तो। घर पे तो आना जाना होता ही है, आपने देखा ही है, वो चेतना का जो वो पवन का जो घर का स्टूडियो है, वहाँ पे ये लोग गाते रहते हैं, तो वो भी एक एंगल है। अब इतना तो भोला मत समझो ना कि मतलब तुम लोग यार सच में पोगो ही देखो फिर, अगर कुछ एक लड़का और लड़की, ये जो ज्ञान पेलते हो ना, एक लड़का और लड़की सिर्फ कपल नहीं हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। हाँ भाई, फ्रेंड्स भी होते हैं ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, हरकतें फ्रेंड्स जैसी नहीं है ना। पर अब आप लोग पोगो देखने वाली ऑडियंस होंगे तो पता नहीं भाई, पर मैं जितना इनको क्लोज देखा हूँ, कुछ सोर्सेस ने बताया है, वो ऑफिशियल बताया है। अब जाके डायरेक्ट प्राइवेट पिक्स तो नहीं लेके आ सकता ना कि नहीं भाई ऑडियंस को बिलीव नहीं हो रहा है,
कुछ चीज़ें ट्रस्ट वर्दी पे होती है कि भाई ट्रस्ट करना चाहिए, किसी ने बताया तो। और तुम्हारी मर्जी ना, मैं थोड़ी फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट करो ही भाई, कंफर्म। और मैंने जो अपडेट्स दी आज तक वो सही आई है ऑलमोस्ट। क्योंकि मैंने ये भी बोला था SSS3 के वक्त बहुत से लोगों ने तो आरुदीप का ब्रेकअप कर लिया था। मैंने बोला था ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉपुलैरिटी के लिए वैसा कर रहे हैं। आगे चल के लेकिन जब उनका सच में ब्रेकअप वेकअप जो भी हुआ था, तब याद करो मैं उस टाइम पे बोला था दोस्तों, ये वाली न्यूज़ शायद SSS3 के वक्त तो मैंने बोला था कि नहीं होने वाला है, लेकिन जो 3-4 मंथ के बाद आपको बाद में न्यूज़ मिली, वो भी सबसे पहले मैंने ही तो दी थी कि हाँ भाई ये दोनों ने एक दूसरे के साथ। फिर भी आरुदीप के कुछ फैंस थे जो बोल रहे थे नहीं नहीं भाई इन लोगों ने टेम्पररी ब्रेक लिया है एंड ऑल। मैंने बोला था बॉस बी रियलिस्टिक, पता है आप हर्ट हो लेकिन सच्चाई एक्सेप्ट करो, बात ये बोली थी, याद होगा आपको। तो मुझे किसी को ना क्या कहते हैं एक तरीके से बेवजह का बैकस्टैप करना आता है, ना ही किसी को बेवजह का ब्लेम करना आता है। मैं फैक्ट्स के साथ जीने वाली व्यक्ति हूँ, बस बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। और झूठ बोल के किसी को बदनाम करके मुझे पसंद नहीं है। ओके, मैं फैक्ट्स के साथ रहूँगा। बाय द वे दोनों का कॉन्सर्ट, दोनों को ऑल द बेस्ट, एंड दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों जब भी गाते हैं मज़ा आता है। और आज का जो महोत्सव है बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, मतलब जिस तरीके से वो मैंने सुबह के एक वीडियो में बताया ना, स्टेज वेज एकदम ज़बरदस्त तरीके से शेयर किया गया है। बाय द ये पोस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने सुना है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कि चेतना का नाम इसका जो महोत्सव है उसमें बाद में आया। पहले पवनदीप राजन ही कंफर्म थे, लेकिन बाद में चेतना भी अब देखने को मिली है। तो भाई है ना कुछ, ठीक है दोस्ती भाई, दोस्ती बस दोस्त थे एक दूसरे के, खुश ना, उससे तो खुश, अब वो वर्ड लेने से अब तो खुश। तो ठीक है, ये दोनों दोस्त एक साथ है, बस आपके तसल्ली के लिए दोस्त एक दूसरे के साथ हैं। अब प्लीज़ कम से कम भाई बहन बोल के इज्जत मत उतारना उस रिलेशन की, क्योंकि भाई बहन का बहुत पवित्र रिश्ता होता है। तो वो चीज़ें मत करना, बेवकूफ़ी मत करना, प्रैक्टिकल थोड़ा रहा करो, क्योंकि भाई बहन वाला बहुत अलग एंगल है। और फ्रेंड्स में कुछ अगर हो भी जाता है तो कम से कम तुम पाप नहीं कर रहे हो भाई, ये बोल के भाई बहन बोल के कम से कम पाप मत करना, मेरा ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये बहुत ही अलग है, इसकी न्यूज़ आपको लाऊंगा मैं पर्टिकुलर, इससे टेंशन ना लो, विथ प्रूफ लाऊंगा साला। जो मुझको डाउट करेंगे ना, मैंने आज तक हर एक का मुँह बंद कर दिया है हमेशा विथ प्रूफ चीज़ें ला के। तो अभी मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सोर्सेस ने कंफर्म तो किया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऑफिशियल, और हाँ मैंने देखा है लेकिन कि कुछ यूट्यूबर्स ने शायद ये कंफर्म भी किया है, पर मेरा काम है वो उन लोगों ने विदाउट अपडेट कंफर्म किया है, विदाउट क्या कहते हैं एक तरह से प्रूफ। मैं विथ प्रूफ लाऊंगा, टेंशन ना लो। बट यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन प्रूव करने का सवाल नहीं है, ये कुछ बेवकूफ़ होते हैं जिनको जवाब देना, इसलिए मैंने इस टाइप की भी बातें करी। लाऊंगा पर विथ प्रूफ, टेंशन ना लो। यहाँ पे ये सिर्फ मैं ऑल द बेस्ट देना चाहता था, मुझे इन दोनों का पोस्टर और ये कपल बहुत पसंद आया।